विशाल हृदयता का प्रसंग, विशाल हृदयता का प्रसंग। मित्र की खुशी का मूल्य, संत चैतन्य महाप्रभु का प्रसंग। प्रसंग है कि बंगाल के रघुनाथ और निमाई नाम की दो विद्यार्थी एक ही विद्यालय में अध्ययन करते थे। दोनों में परस्पर गहरी मित्रता थी तथा दोनों मेधावी थे, दोनों मेधावी छात्र थे। अपने गुरुदेव से आज्ञा पाकर दोनों ने न्याय दर्शन पर अलग अलग पुस्तक लिखी। एक दिन दोनों ने एक दूसरे की पुस्तक पढ़ी। रघुनाथ को निमाई की पुस्तक बहुत अच्छी लगी। उसने कहा, मित्र, तुम्हारी पुस्तक बड़ी आकर्षक है। तुम्हारी लेखन शैली और विचार शक्ति के सामने मेरी पुस्तक तो तुच्छ है। अब मैं अपनी पुस्तक किस मुंह से गुरुजी को दिखाऊंगा। वह दिन भी आ पहुंचा जब गुरुदेव को अपनी अपनी पुस्तक दिखानी थी। प्रथम आने वाले को गुरुजी तथा विद्यालय के छात्रों के समक्ष सम्मानित किया जाना था। निमाई अपने ग्रंथ को कपड़े में लपेटे और कंधे पर डालकर मित्र रघुनाथ के पास पहुंचे। वह उदास बैठा हुआ था। चलो रघुनाथ, कहीं घूम आए, नदी किनारे घूमकर जल्दी लौट आएंगे। इतना कहकर निमाई ने उसे हाथ पकड़कर उठा लिया। दोनों नदी किनारे पहुंचे। निमाई ने पूछा, कुछ बोलते क्यों नहीं मित्र? बस यूं ही, लेकिन तुम्हारी चादर में क्या बंधा है? रघुनाथ ने जिज्ञासा की। देखना चाहते हो तो खुशी से देख लो। निमाई ने अपना ग्रंथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, अरे यह तो वही ग्रंथ है जो गुरुजी को कल देना है। लेकिन इस तरह बार बार दिखलाकर मेरा दिल क्यों जलाते हो? इस तरह बार बार दिखाकर मेरा दिल क्यों जलाते हो? अश्रु बहाते हुए मित्र रघुनाथ ने कहा, मुझे इतना नीच मत समझो मित्र। यह ग्रंथ दिखाकर यह ग्रंथ दिखाकर मुझे इतना नीच मत समझो मित्र। यह ग्रंथ दिखाकर मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूं। आपसे बढ़कर मेरा और कौन हो सकता है? इतना कहकर निमाई ने वह ग्रंथ नदी में फेंक दिया। जैसे मेरा मित्र को पुरस्कार मिले, फेंक दिया। यह क्या किया निमाई? इसके लिए तुमने कितना परिश्रम उठाया? यह क्या किया निमाई? इसके लिए तुम्हें कितना परिश्रम उठाना पड़ा होगा। यह ग्रंथ तुम्हें संसार का महान नैतिक बना देता। मित्र रघुनाथ ने दुखी होकर कहा। रघुनाथ को बाहों में भरकर निमाई ने कहा, मेरे मित्र की खुशी का मूल्य अधिक है। ग्रंथ तो हाथ की बनाई सामग्री है, मुझे इसकी चिंता नहीं। मित्रता सदा कायम रहे। मित्रता, दोस्ती जो है सदा कायम रहे। वही निमाई आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। वही निमाई जो अपना पुस्तक फेंक दिए, वही निमाई चैतन्य महाप्रभु के नाम से आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में आरती करते थे, तो एक उड़िया माँ थी। उड़िया माँ आरती देखने के लाई। जब आरती देखने के लाए तो आरती जब हो रही थी तो काफी भीड़ थे। वह माई आरती नहीं देख पा रही थी। उसी समय वह क्या किए, एक गरुड़ स्तंभ था, उनके सहारे उन पर पांव देख करके, एक पांव गरुड़ स्तंभ पर है और दूसरा पांव चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर है। आरती देखने के, भगवान की जो आरती उतारे थे वह माँ उसको देखने के लिए। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य जब देखते हैं वो माई को फटकार कर कहने लगी
कि तू नहीं देख रही है कि तेरा चरण कहाँ है? पापनी, तेरा चरण कहाँ है? स्वामी जी के कंधे पर है। और उसी में जब नीचे देखती है तो नीचे तो चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं। एक चरण चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर और दूसरा गरुड़ स्तंभ पर। नीचे देख करके वह देख करके नीचे धम गिर गए। जैसे धम गिरते हैं तब तक आरती का दृश्य वह देख लेती। जैसे धम गिर गए उसी समय चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ करके उस माई का चरण स्पर्श करना चाहते, उन माई का चरण स्पर्श करना चाहते हैं। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव क्या कर, ये तो पापनी है, इस पापनी का आप चरण स्पर्श करना चाहते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, काश इनके अंदर में जो प्रेम है, अगर मेरे अंदर प्रेम हो जाता तो मेरा बेड़ा पार हो जाता। देखो कितने इनके अंदर में श्रद्धा प्रेम तो देखो। और चैतन्य महाप्रभु को भगवान भी दर्शन देते थे, भगवान का दर्शन होता था। यह कैसे होगा? यह होता श्रद्धा प्रेम से। ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे वश की नहीं है। यह श्रद्धे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।